अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ांसा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आंसा। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और ये मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी को शेयर करूँगी। इससे पहले इतनी टेस्टी और मज़ेदार हलीम आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। यकीन जाने एक बार घर पर आप इस तरह की हलीम बनाकर देखेंगे तो आप बाज़ार से कभी भी हलीम नहीं लाएँगे। तो इतनी टेस्टी ये हलीम बनती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार सी हलीम आपने बाज़ार जैसी बिल्कुल घर पर रेडी की है। तो चलिए आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से इस हलीम की रेसिपी को आप बनाएंगे तो आपके घर वाले क्या सभी इसको पसंद करेंगे। तो अब रेसिपी की तरफ जल्दी से चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ अब हमने सबसे पहले आधा किलो चने की दाल ले ली है। चने की दाल को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। ये देखें, आधा किलो हमने चने की दाल ले ली है और अब यहाँ पर हमने 3 दालें मिक्स कर ली हैं। इसमें आप देख सकते हैं माश की दाल है, ये देखें, ये मूंग की दाल है, ये माश की दाल है और मसरों की दाल है, मसूर की दाल जिसे बोलते हैं। हमने 3 तरह की दालें लेकर इन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हमने प्रेशर कुकर में सबसे पहले हमने ऑयल डाल लेना है। हम इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। हाफ कप आपने ऑयल का ऐड करना है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दालों का आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरह से दालें लेनी है कि जितनी आप चने की दाल लेंगे उसका तीसरा हिस्सा आपने बाकी 3 दालों का ले लेना है। तो ऑयल में ना आपने सबसे पहले प्याज को ऐड कर देना है। प्याज आपने इस तरह से कटिंग करके उसको फ्राई कर लेना है। लाइट सा आपने इसको गोल्डन सा कलर ले लेना है। प्याज को लाइट सा फ्राई कर लें। इस तरह की हलीम यकीन जाने आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और इतनी आसान है इसकी रेसिपी। आप देखिएगा, घर पर मौजूद चीज़ों के साथ ही मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके मसाले रेडी कर लेते हैं जो इस हलीम में जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी छोटा सा ब्लेंडर ले लीजिए, उसमें आप 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड कर दें। 1 चम्मच भर के आपने सूखा धनिया ऐड कर देना है इसमें। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप पीसने वाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आप इसमें भरकर काली मिर्च का ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। इनको अब अच्छी तरह से हम मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। लाइट सा हमने इसको कलर दे दिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक की खुशबू इसमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी ये हलीम बनेगी। लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो सिंपल टमाटर भी कट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं बारीक कटिंग करके। उसे भी अच्छी तरह से अब मिक्स कर लें। तो ये देखिए मसाला हम बना रहे हैं जो हलीम का, वो बहुत ही अच्छा और यम्मी सा बन जाएगा। आप देखिएगा। अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है। कुछ मैंने इस तरह से जो है हड्डी वाली चिकन ले लिया, कुछ इस तरह से मैंने बोनलेस ले लिया है। जो हड्डी वाला चिकन है उसकी बहुत अच्छी यखनी बन जाती है इसके अंदर। उसका जो बहुत अच्छा अपना जो छोड़ता है वो असर होता है ना, वो हड्डी वाले चिकन में होता है। इसलिए हम साथ में हड्डी वाला चिकन भी ऐड कर देंगे ताकि बहुत अच्छी इसकी यखनी सी बन जाए। तो देखिए अच्छी तरह से अब आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन के जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ केजी से थोड़ा सा कम चिकन ही ऐड किया है। आप चाहें तो आप जितना चाहे आपके पास इजीली अवेलेबल है चिकन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके दोनों चीज़ें ऐड कीजिएगा, हड्डी वाले चिकन भी और बोनलेस भी। बोनलेस जो होता है ना उसके रेशे बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और यम्मी आ जाएगा इसका टेस्ट। तो यहाँ पर जो अब हमने मसाले को ग्राइंड किया था उसको भी ऐड कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
जो नमक होता है उसकी क्वांटिटी आप बाद में इस चेक करके और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो इतनी ही जाएंगी, लेकिन जो नमक होता है वो हस्ब ज़ायक़ा होता है। तो कुछ लोग तेज़ नमक पसंद करते हैं, कुछ लोग बस लाइट सा नमक पसंद करते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा आपके हलीम में बूरा है या आपको और डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से ना अब आपने चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन को भून लें ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए। ये देखें, इस तरह से पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है हमने कि इसमें 20 से 25 मिनट के लिए हीट लग जाए। आप अपने हिसाब से इतना पानी ऐड कर सकते हैं कि इसको 20 से 25 मिनट के लिए हीट लग जाए। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया था। 25 मिनट के लिए तकरीबन हीट लगाने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि जो हमारी दालें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम इसमें अपनी दालों को ऐड कर देंगे। चने की दाल के साथ साथ बाकी जो दालें हैं उसको भी ऐड करें। अच्छी तरह से आपने इसको ऐड कर लेने के बाद आपने इसको हीट लगा देनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट की हीट लगा दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से गल जाए और आसानी के साथ मैश हो जाए। तो देखिए कितना सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारी जो दालें हैं वो नीचे ना लगें। अब हम इसको हीट लगा देंगे। आप चाहें तो दालों को अलग से भी पका सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह से एक ही बर्तन में भी इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए दालें हमारी जो अच्छी तरह से गल चुकी थी, मैंने इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लिया ताकि इजीली मेरे से ये मैश हो जाए। तो अब इसमें जो चिकन है वो हम सारा बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से ना 1 बाय 1 आपने सारे चिकन की जो पीसेस है उसको बाहर निकाल लेना है ताकि जब हम इसको मैश करें तो हमें कोई मसला ना हो, आसानी के साथ ये हो जाए। तो ये देखिए सारा चिकन मैं इसी तरह से 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए सारा चिकन जो है मैंने अच्छी तरह से बाहर निकाल लिया था, कोई भी पीस इसमें रहना नहीं चाहिए। अब इस तरह से अब आपके पास बीटर होगा घर पे, आप उसके साथ बीट कर लीजिए तो 2 मिनट में ये बन जाएगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपको मैं बताती हूँ कि आप इसके अलावा किसके साथ इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इजीली करना चाहते हैं तो आप बीटर के साथ कर लीजिए। जल्दी अगर आपके पास वक्त कम है तो आप बीटर के साथ कर लीजिए, इजीली जल्दी से ये बीट हो जाएगी। ये देखिए जो सारी दालें हैं हमने अच्छी तरह से उनको इस तरह हम बीटर के साथ बीट कर लिया था। अब हम चिकन को जो हमने बाहर निकाला था ना उसके रेशे बनाकर इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से आपने भी ऐड कर देना है। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो इस तरह की ना ये मदानी सी होती है, हर घर में ये मौजूद होती है। अब इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं, जिसे कहते हैं ना घोटा लगाना। आपने इसको इस तरह से ना इसको अब करना है। यहाँ पे आपने बीटर बिल्कुल नहीं चलाना। चिकन को ऐड करने के बाद बिल्कुल बीटर नहीं चलाना। इस तरह की घर में आपके पास मदानी होती है या डोई है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, आपने उसकी मदद से ना इसको इस तरह करना है। इसको अच्छी तरह घोटना है ताकि जो इसका टेस्ट है, जो इसमें लेस है ना वो बने। आप इस तरह से घोटेंगे ना इसको इसके साथ तो इसकी लेस बनना शुरू हो जाएगी। फ्लेम को आपने ना लो कर देना है ताकि जो दाल है वो नीचे भी ना लगे। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह आपने ना इसको घोटते रहना है थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसको करें, इस तरह से घोट लें। ये देखें इसकी लेस बनना शुरू हो जाएगी और ये गाढ़ी भी होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपकी हलीम बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बन जाएगी। आप यहाँ पे जो है ना आपने बीटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। चिकन को डालने के बाद अगर आप बीटर चला देंगे ना तो ये एक तो पतली हो जाएगी, दूसरा इसकी लेस नहीं बनेगी और तीसरा ये होगा कि इसका टेस्ट भी नहीं उतना अच्छा बनेगा। इस पॉइंट पे ना आपने इस बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो देखें अच्छी तरह से ना हमने इसको घोट लिया था। ये देखें दाल में ना ये देखें एक लेस सी बनना शुरू हो गई है। दाल हमारी जो है ना वो गाढ़ी भी हो चुकी है, बस इतनी इनफ होती है। तो हमने ना अब इसको तड़का लगा लिया। तड़का बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप दिल चाहे तो लगा लीजिए, लेकिन हम इसको लगाएंगे तड़का। इस तरह से कोई भी बर्तन ले लें, उसमें हमने ना छोटा सा प्याज ले लिया है, बारीक बारीक उसको कट के, 2 हमने ना लाल मिर्चें ले ली हैं साबुत, बड़ी लाल मिर्च ले ली है हमने।
उसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई करके प्याज को हमने गोल्डन सा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा डार्क ब्राउन करके तो इसमें ऐड कर देना है। तो ये इसको तड़का बड़ा मज़ेदार सा लग जाएगा, इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा बन जाएगा इसके अंदर। ये बिल्कुल अगर कोई पसंद करता है तो लगा लीजिए, अक्सर लोग हैं जो इसको पसंद नहीं भी करते, कुछ घरों में इसको नहीं भी पसंद किया जाता, लेकिन जो हलीम है ना, असल हलीम में ये तड़का ज़रूर लगाया जाता है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह से इसका प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल देगी हलीम हमारी रेडी हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी इसमें लेस आ गई है। आप इसको नान के साथ, आप इसको चाहें तो चावलों के साथ, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी और ये मज़ेदार सी हलीम रेडी होती है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इस तरीके से हलीम बनाकर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए अब हमने इसको ना किसी बर्तन में निकाल कर गार्निश कर लेना है। जो चीज़ आप चाहें डाल सकते हैं, आप इस पर लेमन ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, अदरक, प्याज ऐड कर सकते हैं फ्राई किया हुआ। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट बन जाएगा। आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए, आप इसके साथ राइस बनाकर अपने मेहमान के आगे सर्व कर सकते हैं, घर पर बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ मिल जाएँगी। मैंने अपने चैनल पर बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ आपको रेसिपीज़ सिखाई हैं। तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।